भारत का इतिहास वीरता, साहस और संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है और उनमें से एक सबसे प्रमुख संघर्ष हल्दी घाटी का युद्ध था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ, जो भारतीय इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। आइए जानें महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बारे में और यह युद्ध किस तरह लड़ा गया। महाराणा प्रताप और अकबर, दो बड़े सम्राट। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा और एक महान योद्धा थे, जिनका जीवन स्वतंत्रता और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित था। वहीं अकबर, जो मुगलों का सम्राट था, वह भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए कई युद्ध लड़े थे और मेवाड़ को भी अपने साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि उनकी भूमि और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और वे कभी भी मुगलों के सम्राट के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई। सेनाओं की ताकत। 18 जून साल 1576 को हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के पास बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेनाएं थीं, लेकिन सेनाओं की ताकत अलग-अलग थी। अकबर की सेना उस समय के सबसे मजबूत और विशाल सेनाओं में से एक मानी जाती थी। अकबर के पास लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक थे, जिनमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और तोपें शामिल थीं। अकबर के सेनापति मान सिंह थे, जो एक कुशल और अनुभवी युद्ध नायक थे। अकबर की सेना ने हल्दी घाटी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि अकबर का उद्देश्य मेवाड़ को अपने अधीन करना था और महाराणा प्रताप को हराना था। महाराणा प्रताप की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन उसमें अद्भुत साहस और वीरता थी। महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 से 25,000 सैनिक थे। हालांकि उनकी सेना में अकबर की सेना की तुलना में कम सैनिक थे, लेकिन उनके पास जो सैनिक थे वे पूरी तरह से प्रशिक्षित और अपने राजा के प्रति वफादार थे। महाराणा प्रताप के पास अपने घुड़सवार और धनुर्धारियों का एक अत्यधिक कुशल दल था और उनके पास चेतक जैसा अद्भुत घोड़ा था, जिसने उनकी कई कठिनाइयों में मदद की। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ जंगलों और पहाड़ों में रहकर अकबर के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा और उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा का उद्देश्य समझाया। हल्दी घाटी की युद्ध रणनीति। हल्दी घाटी में युद्ध की शुरुआत अकबर की सेना की भारी तोपों और पैदल सैनिकों से हुई। अकबर ने अपने भारी भरकम सैनिकों और हाथियों का इस्तेमाल किया, जबकि महाराणा प्रताप की सेना ने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाई। महाराणा प्रताप ने अपने छोटे और तेज सैनिकों को अकबर की बड़ी सेना के खिलाफ तीर चलाने के लिए तैनात किया। युद्ध के दौरान चेतक ने महाराणा प्रताप की मदद की और उन्हें एक गंभीर संकट से बाहर निकाला। चेतक ने अपने साहसिक कदमों से कई बार अपने राजा को बचाया, लेकिन अंत में वह युद्ध में घायल हो गया। इस युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को हराया, लेकिन यह हार केवल सैनिकों की संख्या और बल से नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से युद्ध की परिस्थितियों पर निर्भर थी। अकबर की सेना बहुत बड़ी थी और उनके पास बेहतर हथियार और साधन थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना के पास इनका अभाव था। महाराणा प्रताप की हार के बाद का संघर्ष। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की हार के बावजूद उन्होंने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। वे जंगलों और पहाड़ों में छुपते हुए भी अकबर के खिलाफ युद्ध जारी रखते रहे। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और छोटे-छोटे युद्धों में अकबर की सेनाओं को पराजित किया। यह संघर्ष दिखाता है कि सिर्फ सेनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि सेनापति की वीरता, रणनीति और मनोबल से युद्ध की दिशा तय होती है। महाराणा प्रताप ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में आत्मविश्वास हो और देश प्रेम की भावना प्रबल हो, तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। महाराणा प्रताप की विरासत। हल्दी घाटी की हार के बाद भी महाराणा प्रताप की छवि एक महान योद्धा और अपने धर्म और मातृभूमि के प्रति वफादार राजा के रूप में रही। उनकी लड़ाई और साहस आज भी हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि अपनी धरती, अपने लोग और अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन यह संदेश देता है
कि कभी भी बाहरी ताकतों के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, चाहे आपकी सेना छोटी हो या कमजोर। उनका संघर्ष और उनकी वीरता भारतीय इतिहास का अमूल्य रत्न है। समाप्त। इस प्रकार अकबर की विशाल सेना और महाराणा प्रताप की छोटी लेकिन साहसी सेना के बीच हल्दी घाटी में लड़ा गया युद्ध भारतीय इतिहास का एक अभूतपूर्व और प्रेरणादायक अध्याय है।